एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती है। अब मेरा दिल हार मानने को कह रहा है। मैंने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, क्या तुमने कभी नदी को गौर से देखा है? युवक चौंका, बोला, नदी? नहीं गुरुदेव, उसमें क्या खास बात है? मैंने कहा, नदी का बहाव कभी रुकता नहीं, चाहे कितने ही पत्थर उसके रास्ते में आ जाएं। वह रुकने के बजाय अपना रास्ता खोजती है, कभी उन्हें काटकर, कभी उनके किनारे से होकर, लेकिन हमेशा आगे बढ़ती रहती है। यही जीवन का नियम है। जब कठिनाइयां आई, जब जीवन में पत्थर आ जाए, तब हार मानना कोई हल नहीं है। ठहरो, देखो, समझो और फिर नया रास्ता खोजो। परंतु यह सब कहने में जितना सरल लगता है, करने में उतना ही कठिन होता है ना? जब हम असफल होते हैं तो लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफल व्यक्ति ने असफलता का सामना किया है। थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने हजारों बार असफलता झेली, लेकिन उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। तो अगली बार जब आप हार मानने की सोचें, यह याद रखें, असफलता आपको तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती है। यह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपका मार्गदर्शन है। पर प्रेरणा बनाए रखने का सबसे बड़ा राज क्या है? पहला मंत्र, अपने उद्देश्य को याद करो। जब आप थकान महसूस करें, खुद से पूछें, मैंने यह यात्रा क्यों शुरू की थी? जब कारण मजबूत हो तो रास्ता भी मिल ही जाता है। दूसरा मंत्र, छोटे कदमों पर ध्यान दो। तीसरा मंत्र, वर्तमान में जियो। अधिकतर लोग अतीत की विफलताओं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन बुद्धि कहती है, जो इस क्षण को पूरी तरह जीता है वही सच्ची खुशी और प्रेरणा पा सकता है। याद रखना, जब जीवन कठिन लगे, जब मन हार मानने को कहे, तो ठहरो, सांस लो और सोचो, क्या मैं यह कठिनाई इसलिए झेल रहा हूं क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं? अगर जवाब हां है तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम सही रास्ते पर हो। अगर यह बातें तुम्हें प्रेरित करें तो इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी बांटो। और याद रखना, जीवन की हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है, बस तुम्हें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। ध्यान रखो, चलते रहो, बढ़ते रहो।